नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कई प्राणियां हैं, जैसे कि हम सबको पता है। इसीलिए हम खूंखार जानवर जैसे बाघ, शेर जैसे प्राणियों से दूर ही रहते हैं। पर हमें सच में सारे जानवरों का पता नहीं है। कुछ पैरानॉर्मल क्रिएचर्स भी मौजूद हैं इस दुनिया में, जिसका हमें कोई पता नहीं। जैसे कि वेंडिगो स्किनवॉकर। वेंडिगो की एक कहानी मैंने पहले से ही आप सबको सुनाई है, पर आज की ये कहानी एक स्किनवॉकर की है। कुछ साल पहले मैं और मेरी वाइफ छुट्टियों में घूमने गए थे। रास्ते में मेरे एक दोस्त का गांव भी आता है, जो कि एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थे, और इन दिनों वो स्किनवॉकर और बिगफुट के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे। मैं और मेरी पत्नी 2-3 दिन उनके घर पर रुके। बाद में मैंने कहा कि मुझे भी स्किनवॉकर को देखना है आपके साथ। मेरे दोस्त थोड़ा हिचकिचाए, पर आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। अगले दिन ठीक शाम के 6 बजे मैं और मेरे वो दोस्त और उनकी पूरी टीम कुछ राइफलों के साथ एक रैली ट्रक में सवार होकर हम निकल पड़े। करीब 1 घंटा जंगली रास्तों पे सफ़र करने के बाद हम लोग जंगल के अंदर एक बंद गेट के सामने रुक गए। अब जंगल में पूरा अंधेरा छा चुका था। कुछ देर गाड़ी में बैठे रहने के बाद मैंने अपनी राइफल और एक फ्लैश लाइट के साथ नीचे उतरा और इधर उधर फ्लैश लाइट की रोशनी में घूमने लगा कि तभी अचानक एक व्हिसल की आवाज़ आई। फिर मैं झट से अपने पीछे ट्रक की ओर देखा तो ट्रक में से कोई नीचे नहीं उतरा था और सबके चेहरे डर के मारे सफ़ेद पड़ गए थे। फिर ड्राइवर सीट पे बैठे मेरे दोस्त ने मुझे इशारों में अपनी तरफ बुलाया। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरे पीछे कोई व्हिसल मारते हुए बहुत तेजी से निकल गया। तब मुझे इतना डर लगा दोस्तों कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। फिर मैं भागते हुए ट्रक में घुस गया और अंदर बैठ गया। ट्रक के अंदर से जो नज़ारा मैंने देखा वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे अद्भुत नज़ारा था। मैंने देखा एक सफ़ेद आदमी जिसकी हाइट करीब 6 फीट होगी और उसके हाथ उसके घुटनों तक जा रहे थे और काफ़ी दुबला पतला सा। सबसे अजीब बात ये थी कि दरअसल वो एक आदमी नहीं था, पर वो एक आदमी दिखने की कोशिश जरूर कर रहा था। ट्रक की हेडलाइट में हम सब ने उसे देखा कि फिर से उसने व्हिसल बजाया और जंगलों में कहीं खो गया। उसके बाद हम सब वापस मेरे दोस्त के घर आ गए। इतने डर लगने के बावजूद भी मुझे बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि मेरे बरसों का सपना पूरा हो गया था। जी हाँ, वो एक स्किन वॉकर था जिसको मैं कई सालों से देखना चाहता था। मैं अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करने लगा और उनको दोबारा जाने के लिए कहा, पर इस बार उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया। दरअसल मुझे स्किन वॉकर की एक लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए था। मैंने फिर से मेरे दोस्त को कहा, लेकिन वो नहीं माने। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था, मैं भी काफ़ी जिद्दी था। अगले दिन शाम को मेरे दोस्त को अलविदा कहा और मैं और मेरी वाइफ दोनों निकल पड़े उसी जंगल की ओर। शायद ये फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। शाम के 7:30 बजे तक मैं और मेरी वाइफ उसी लोकेशन पर पहुंच गए। मेरी वाइफ तो डर के मारे कार से उतर ही नहीं रही थी। फिर कुछ देर बाद वो भी कार से उतरी और इधर उधर मेरे पीछे
घूम रही थी। मैं अपना कैमकॉर्डर ऑन करके कल वाली जगह पर खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद एक चीख पूरे जंगल में गूंज गई। वो चीख मेरी वाइफ की ही थी। मैं अपनी राइफल लेकर उसी ओर दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़े से चट्टान के ऊपर मेरी वाइफ एक अजीब तरह से खड़ी हुई थी। फ्लैश लाइट की रोशनी में कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। मेरी बीवी उस चट्टान में खड़ी होकर मुझे बुला रही थी। जब मैं उसके पास जाने लगा तब अचानक मेरे पैर कुछ चीज़ों से फंस गया और मैं नीचे गिर पड़ा। जब मैंने नीचे फ्लैशलाइट मार कर देखा तो मेरी रूह ही कांप गई। मेरा पैर मेरी वाइफ के डेड बॉडी में फंस गया था। पर अगर ये मेरी वाइफ यहाँ है तो वो चट्टान के ऊपर कौन है? यही सोचते हुए जब मैंने ऊपर देखा, ये वही शैतान स्किन वॉकर था जो मेरी वाइफ की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था। तब मेरा डर गुस्से और गम में तब्दील हो गया। मैंने अंधाधुंध बुलेट फायर किया उस शैतान के ऊपर, लेकिन वो शैतान को एक खरोच तक नहीं आई और वो दौड़ते हुए उन्हीं जंगलों में कहीं गायब हो गया। इस हादसे को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने नाचती है। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने मेरी बीवी को खो दिया। अब मैंने ये सब रिसर्च करना भी छोड़ दिया है। और एक बात, पिछले साल उसी जंगलों में मेरे वो दोस्त भी अजीब तरह से मारे गए थे। मुझे पता था कि उनका कातिल कोई और नहीं, वही स्किन वॉकर ही था। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।